आज विशेष दिन है और ऐतिहासिक दिन है। और आज के दिन जो है भारत की प्रथम महिला अध्यापिका, समाज सेवी, त्याग की देवी, ऐसे महान विभूति का आज पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है। तो सावित्रीबाई फूले भारत की महिला अध्यापिका, महान समाज सुधारक और महिलाओं की शिक्षा की अग्रदूत थी। उन्होंने ऐसे समय में शिक्षा का और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया जब महिलाओं और समान वंचित समाज को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उनका प्रारंभिक जीवन जो था, सावित्रीबाई फूले जी का जो है 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में एक किसान परिवार में हुआ और उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। और उस समय लड़कियों के शिक्षा का प्रतिबंध था, इसलिए उन्हें बचपन में शिक्षा नहीं मिल पाई। लगभग 9 वर्ष की आयु में ही महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले से विवाह हुआ और विवाह के बाद ज्योतिराव फूले ने ही उनको पढ़ाया लिखाया। आगे चलकर उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया और शिक्षा बनने की तैयारी की। उस समय गांव में जो है स्कूल का प्रतिबंध था, जमीन उनके पास थी नहीं। तो धन्य है फातिमा शेख की ऐसी महान मिली, जो है उन्होंने जो है अपनी ज़मीन दी, वहाँ स्कूल बनाने में सहयोग किया और फिर उन्होंने पहली जो है स्कूल वहाँ उन्होंने समूहों के लिए खोला। जब खोला तो उसके बाद जब वो पढ़ाने जाती थी तो वो जो उधर बमन लोग थे वो उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गंदा नाली का कीचड़, गंदा जो भी बनता था वो फेंकते थे। तो सावित्रीबाई फूले जो एक थैली में अच्छा कपड़ा लेके जाती थी, स्कूल के बाहर जाके कपड़ा बदल के फिर पढ़ाती थी और पढ़ा करके फिर जो है वापस जो है वही गंदा कपड़ा पहन करके और जो है आकर के घर में आती थी। तो उनको एक समय ऐसा भी आया कि बमनों का प्रेशर उनके ससुर पे पड़ा और उन्होंने प्रेशर डाला ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले पर कि आप लोग ये स्कूल में पढ़ाना छोड़ दो, ये जो है ये समाज के खिलाफ है, तो या तो घर छोड़ दो। तो उन्होंने जो है वो सब घर भी त्यागना पड़ा स्कूल के चलते, शिक्षा के चलते, और उन्होंने जो है घर त्याग करके और वो दूर कहीं चले गए और जा करके फिर समाज सेवा नहीं छोड़ा, शिक्षा नहीं छोड़ा। तो महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने जो है इस NGO के थ्रू जो है उन्होंने शिक्षा का काम किया, समाज सेवा का काम किया, जिसमें महिलाओं की शिक्षा का प्रचार प्रसार, बाल विवाह का विरोध, विधवाओं के पूर्ण विवाह का समर्थन, जाति भेद और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन। उन्होंने विधवाओं के अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह स्थापित किए और 1873 में मैंने जो बताया जैसे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसमें सावित्रीबाई फूले की सक्रिय भूमिका थी। और सावित्रीबाई फूले एक अच्छा कवित्री भी थी। उन्होंने उनकी रचनाएं शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक जागृति का संदेश देती थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य फूले 1854 में और वाचन काशी सुबोध रत्नाकर, ये 2 किताबें थी उनकी। और 1897 में पुणे के फ्लेग के महामारी में सावित्रीबाई फूले बीमार बच्चों को कंधे पे लेकर के और अस्पताल लेके जाती थी और उसी तरह संक्रमण उनको हुआ और जो है 10 मार्च 1897 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और सावित्रीबाई फूले जी का जीवन महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित था। उन्होंने यह साबित किया कि शिक्षा समाज परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है और आज उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि शिक्षा, समानता और मानवता के लिए संघर्ष करना ही सच्ची प्रगति है। और भारत की ऐसी महान शिक्षिका, महान विभूति सावित्रीबाई फूले को हम आज के दिन हम सत नमन करते हैं। और मेरे कोई वक्तव्य में त्रुटि तो संघ से क्षमा चाहूँगा। संगन मामे।